किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। मनुष्य जब वर्तमान से पीड़ित होता है तो उसे अतीत की याद आती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि हाल ही में भारतीय राज्य केरल और मणिपुर टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आगामी सभी एग्जामिनेशन में आपको केरल और मणिपुर से प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तो एज ए जेपीएससी जेएसएससी स्टूडेंट हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से केरल राज्य से बनने वाले वे तमाम तथ्य जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम विस्तृत तौर पे धैर्य बनाते हुए पढ़ेंगे और साथ ही साथ याद कर लेंगे, क्योंकि आज नए फॉर्मेट में इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केरल राज्य को। दोस्तों, केरला हो गया ये राज्य। केरला एक भारतीय राज्य है। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, तो केरल एक भारत का प्रांत है। बात करें इसके राजधानी की, ठीक है, कैपिटल ऑफ केरला, तो कैपिटल ऑफ केरला होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम अंग्रेजी में लिखूं तो अंग्रेजी में तिरुवनंतपुरम लिखाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तिरुवनंतपुरम होगा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ही होगा हमारा कि एकदम जो चीज़ें हैं याद होती जाए। इस वीडियो का मकसद रटना नहीं होगा, चीज़ों को एकदम हम याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है सीएम। तो यहाँ के सीएम है पिनारई विजयन, ठीक है। पिनारई विजयन नामक व्यक्ति यहाँ के सीएम हैं, जो कि यहाँ का सीएम कब से है, तो ये सीएम है 25 मई 2016 से, ठीक है। लीडर्स का पार्टी भी पूछा जाता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके है CPIM, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हाल ही में मैं प्रैक्टिस सेट दिख रहा था, तो बहुत जगह पूछा गया था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केरल के गवर्नर, ठीक है। केरल के गवर्नर, केरल के आपके गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। लिख देता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान, ये हैं केरल के गवर्नर। केरल गठन कब हुआ, केरल बना कब, तो केरल बना है आपका 1 नवंबर 1956 में। उस वक्त आया था, किसके द्वारा बना था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें इतना आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, केरल जो राज्य है इसका क्षेत्रफल कितना है, याद करते जाइएगा, तो 38,863 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यह जो क्षेत्रफल है केरल का, इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो केरल है वह भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। मैं इसको लिख देता हूँ, 21st लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, ठीक है। इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम इस राज्य के मोटो के बारे में, आदर्श वाक्य के बारे में। तो दोस्तों, केरला राज्य का जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आदर्श वाक्य। तो केरला राज्य का जो आदर्श वाक्य है वह है सत्य मेव जयते, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही जीत होगी। लिख देता हूँ, सत्य की ही जीत होगी, यह सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। अब ये तो थी बेसिक चीज़ें केरल से संबंधित, जो कि आपने अभी अभी पढ़ा। अब हम केरल से संबंधित सिंबल और ऑफिशियल चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ऑफिशियल बर्ड, ऑफिशियल सिंबल वगैरह। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं सिंबल और ऑफिशियल थिंग्स ऑफ केरला, ठीक है। केरला, ये हमारा टॉपिक होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला देख लेते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, साथ ही साथ यहाँ ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट, ऑफिशियल स्क्रिप्ट भी। तो दोनों हो जाएगा मलयालम,
केरला का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट दोनों जो है मलयालम है, ठीक है। एडिशनल एक और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफ़ी है, क्योंकि पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही यहाँ आ गए थे। तो एडिशनली जो है एडिशनल ऑफिशियल भी यहाँ पे है लैंग्वेज के तौर पे, और वह है इंग्लिश, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तो ऑफिशियल बर्ड देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे भी पूछा था, ठीक है। तो ऑफिशियल बर्ड यहाँ का क्या है, ग्रेट हॉर्न बिल। यहाँ का ऑफिशियल बर्ड ग्रेट हॉर्न बिल है। ऑफिशियल स्टेट फ्लावर की हम बात करें तो ऑफिशियल स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय फूल या राजकीय पुष्प यहाँ का क्या है, तो गोल्डन सॉवर ट्री, ठीक है। इसको वहाँ पे लोकल में जो है कन्नी कोना भी कहा जाता है, कन्नी कोना के नाम से भी वहाँ लोकली जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके ऑफिशियल यानी कि राजकीय पेड़ की, ठीक है, लिखते जाता हूँ। राजकीय पेड़ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो है कोकोनट। आप सभी इस बात से अवगत होंगे क्योंकि यह बहुत ही कॉमन है। तो कोकोनट ट्री जो है वहाँ का राजकीय पेड़ है यानी कि नारियल का पेड़। और इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको भी लिख लीजिए, कोकुस नुसीफेरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। आगे हम बात करें यहाँ के राजकीय जानवर, राजकीय पशु मैमल्स, ठीक है, स्तनपायी जानवर, तो यह हो जाएगा आपका इंडियन एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट इंडियन, वही हमारा जो झारखंड का है वही। अगर इसका हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो एलिफस मैक्सी जो हमारा है वही मैक्सीपस इंडिकस, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। आगे अगर हम बात करें यहाँ की ऑफिशियल फल का यानी कि फ्रूट का हम बात करें राजकीय फल का तो वह हो जाएगा कटहल, ठीक है। कटहल को अंग्रेजी में जैक फ्रूट कहते हैं, जैक फ्रूट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे झारखंड के अलावा यहाँ पे ऑफिशियल जो है राजकीय मछली भी है। तो फिश यहाँ की जो है वह है ग्रीन क्रोमाइट, ठीक है, ग्रीन क्रोमाइट। इसको वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा करीमीन या चिचलीड इन दो नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये दो नामों से करीमीन और चिचलीड जो वहाँ की मछली है वह काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। अच्छा, इनकी तितली भी है ऑफिशियल, वह जो है वह है पैपलियो बुद्धा। बुद्धा से आप याद रख सकते हैं, पैपलियो बुद्धा जो इनका बटरफ्लाई है वह राजकीय है। तो इतने चीज़ें आप जो है जान गए इनसे संबंधित जो ऑफिशियल था और जो इनका सिंबॉलिक था। इसका सिंबल भी मैं स्क्रीन में फ़ोटो के माध्यम से लगा दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा कि केरला का जो सिंबल क्या है। जैसे हमारा झारखंड का है ना, तो यहाँ का भी है दो हाथियों के बीच, तो उसको सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट कर दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे केरला से संबंधित कुछ पॉलिटिकल थिंग्स, ठीक है, या पॉलिटी से संबंधित चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ की जो स्टेट असेंबली है, राज्य विधानमंडल है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। स्टेट असेंबली जो है असेंबली है राज्य विधान मंडल या यूनिकैमरल है, ठीक है, इसको याद रखना है। यूनिकैमरल है यानी कि एक सदनीय है। ये चीज़ें आप लिखते जाए या याद करते जाए, पढ़ाने का मेरा तरीका है ताकि धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। बात करें विधानसभा सीट की तो यहाँ पे विधानसभा सीट यहाँ कितना है, तो 141 141। राज्यसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट यहाँ कितना है, तो 9। आपको पता है झारखंड का कितना है, साथ ही साथ आप झारखंड के रिलेट करते जाइए, ठीक है। आगे मैं बात करूँ लोकसभा सीट यहाँ कितना है, तो लोकसभा सीट 20 है, झारखंड में 14 ही हैं, ठीक है। इस तरह रिलेट करके आप याद करते जाइए। बात करें यहाँ जो हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है, तो केरला हाई कोर्ट, ठीक है, केरला
हाई कोर्ट। इतनी चीज़ें हो गई। अब आते हैं यहाँ के पॉपुलेशन पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जनसंख्या यहाँ कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो 3.46 करोड़। और यह 2018 में यहाँ पे जनगणना हुआ था, इनका पर्सनल हुआ होगा उसके हिसाब से। और इस जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है यह 13th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या के दृष्टि से यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में देना है। अगर हम इनकी अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, इनकी अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अर्बन पॉपुलेशन, और उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है यहाँ मतलब 47.7% लोग जो है अर्बन हैं, शहर में रहते हैं, और 52.3 यानी कि 52.3% जो पीपुल हैं यह गांव में रहते हैं। ठीक है, इतनी याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात कर ले, केरल की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर लें, यानी कि डेंसिटी की बात कर लें, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वह हो जाएगा 890 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ की डेंसिटी हो जाएगी। जो सबसे खास बात है यहाँ की वह है लिटरेसी। लिटरेसी की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता लिटरेसी यहाँ की कितना है, तो 96.2%, जिस मतलब कि यह जो है भारत की मतलब भारत में पहले स्थान पे है लिटरेसी के मामले में। और 2018 में ही यह 2018 का यह सेंसस है, इन लोगों का पर्सनल हुआ था, उसके हिसाब से 2011 के भी अनुसार था। जैसे कि देखिए अभी मैं सेक्स रेशियो बताता हूँ यहाँ का, तो सेक्स रेशियो ही देख लेते हैं। अभी सेक्स रेशियो जो यहाँ का है, लिंगानुपात जिसे कहते हैं, लिख देता हूँ, लिंगानुपात जो है यह जो है आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको साक्षरता बताया 2018 में हुआ था, और इससे पहले मैंने आपको बताया जनसंख्या यहाँ की, यह भी 2018 के हिसाब से बताया था। आगे अब देखिए यहाँ का लिंगानुपात जो कि 2011 के जनगणना के हिसाब से है, तो यह है 1084, 1000 में 1084। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। प्रत्येक 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियाँ हैं यहाँ, इतना आपको याद रखना है। अब नया हम टॉपिक बनाते हैं इकोनॉमी। कुछ बेसिक चीज़ें हम देखते जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है आने वाले एग्जामिनेशन में। तो केरल की इकोनॉमी हम ऊपर से देख लेते हैं, जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में हो सकता है एग्जामिनेशन आ सके। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा, लेकिन एडिशनली ये चीज़ें भी आप याद रखिए। तो यहाँ की इकोनॉमी को अगर हम देख लें, तो इकोनॉमी जो है यहाँ का, इकोनॉमी ऑफ, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखना पड़ रहा है ना। यहाँ की इकोनॉमी जो है 8.55 ट्रिलियन, ठीक है, याद रखना। अगर इसको हम डॉलर में लिखें तो 110 बिलियन होगा। ठीक है, बिलियन USD, इसको अगर ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसके हिसाब से जो है ये जो इकोनॉमी आप देख रहे हैं 8.55 ट्रिलियन या फिर 110 बिलियन डॉलर, US डॉलर, तो इसके हिसाब से जो है 8 लार्जेस्ट, 8वां बड़ा इकोनॉमी है भारत में। ठीक है, अगर हम इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करें कि कितना किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इस तीनों का आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। प्राइमरी सेक्टर का मात्र रोल 8% है यहाँ पे केरल में, सेकेंडरी सेक्टर का 27% है, ठीक है, लेकिन टर्सरी सेक्टर का जो योगदान इनके इकोनॉमी में वह, एक सेकेंड, वह जो है दोस्तों आप हैरान रह जाइएगा कि 65% जो यहाँ की इकोनॉमी में शेयर है वह टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। बात करें यहाँ की अगर GDP की, ठीक है, यहाँ की अगर GDP की बात करें हम 2022-23 के अकॉर्डिंग, तो ये इसका GDP हो जाएगा 11.32 लाख करोड़। ठीक है, और इस हिसाब से इन GDP के हिसाब से इनका जो रैंक है, रैंक वह हो जाता है
11th। और यहाँ पे आप क्या देखे थे कि यहाँ जो इनका इकोनॉमी था उसके हिसाब जो इनका रैंक था वह 8th लार्जेस्ट था, ठीक है, और जीडीपी के हिसाब से 11वां है। और आगे और चीज़ देख लीजिए, अगर हम जीडीपी देख लिए हैं तो पर कैपिटा इनकम भी देख लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से अमीरी नापी जाती है आज का। तो पर कैपिटा अगर हम इनकम की बात करें केरला की, तो वह आपका हो जाएगा 3,27,890, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर हम रैंक की बात करें, तो इनका भी, इसमें भी इनका जो रैंक है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी 11वां रैंक हो जाता है इनका। अच्छा, एक और एडिशनली चीज़ याद रख लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है पूछा जा सकता है HDI के बारे में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में लिख ही देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो केरला है वह पहले स्थान पे रहा था 2019 की जो रिपोर्ट आई थी HDI की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। केरला सिर्फ द केरला स्टोरी जो आई है उसके हिसाब से फेमस नहीं है, केरला में और भी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए, आप इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, हम अब नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं हिस्ट्री। केरला के हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो उस बेसिक चीज़ों में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चेरा आपने सुना होगा, चेरा किंगडम आपने सुना होगा, ठीक है। यह जो चेरा किंगडम जो है, चेरा राजवंश केरल में स्थित पहला प्रमुख राज्य था, ठीक है। मतलब यह पहला किंगडम था जो प्रमुख किंगडम था, कहाँ का, केरल का, ठीक है। और आपको मैं साथ ही साथ बता दूं कि केरला में जो है 300 BC बिफोर कॉमन इरा या ईसा पूर्व, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व से जो है प्रमुख मसाला निर्यातक जगह रहा है केरला। और 15वीं शताब्दी में यहाँ जो है, 15वीं शताब्दी में जो है यहाँ पुर्तगाली भी आ गए थे, ठीक है, पुर्तगाली भी आ गए थे, बताता हूँ। और इसी वजह से जो है केरला को आज भी दो नामों से जाना जाता है, फेमस नामों से। पहला आपका हो गया मसालों का बगीचा, ठीक है, गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा। और दूसरा हो गया आपका भारत का मसाला उद्यान, यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत का मसालों का उद्यान और मसालों का बगीचा, ये दो नामों से अभी भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, यानी कि हिंदू पौराणिक कथाओं की अगर हम बात सुने, लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अगर हम केरला को कहें, तो केरला को लिख देता हूँ, द लैंड ऑफ परशुराम भी कहा जाता है। और परशुराम कौन थे, तो 6th अवतार ऑफ भगवान विष्णु, ठीक है। और आज भी जो है केरल को जो है किस नाम से जाना जाता है, गॉड ऑन्स कंट्री, यानी कि केरला को आज भी गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह से समझिए कि यहाँ का निक नेम समझिए कि आप केरला का ये हो जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं केरला का, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ के हम ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ के सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं, केरला की जलवायु क्या है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि केरला जो एक तरफ से लक्षद्वीप सी और एक तरफ से वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, हिंदी में कहें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ की जलवायु है। और मैंने तो लिख ही दिया, लिख देता हूँ, लक्षद्वीप सी एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट और लक्षद्वीप सी, ठीक है, लक्षद्वीप सागर और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच में यह जो है, मतलब कि बीच में यह अवस्थित है, स्थित है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है, झारखंड के विषय में पूछा जाता है कि झारखंड के पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में क्या है, तो मैं इसका बता देता हूँ। केरल का फिलहाल, केरल के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, केरल के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तो कर्नाटका,
इसी सीरीज में जो तीसरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो मणिपुर पे बनाऊंगा, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें कर्नाटक बनाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में केरल का क्या है, कर्नाटका। बात करें ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड साउथ में इसका कौन है, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम अगर बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में इसका हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप सागर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लक्षद्वीप सागर, ठीक है। लक्षद्वीप सी जो है इसका वेस्ट में, आपको मेनली याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये कि इसके ईस्ट में जो है, ईस्ट और साउथ में तमिलनाडु है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु याद रखें मेनली तौर पे। थोड़ा सा हम इसका ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसकी जो लंबाई है वह 560 किलोमीटर है, मतलब कि ऊपर से नीचे जो है 560 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई लिख लेते हैं, चौड़ाई इसकी 70 किलोमीटर है। विड्थ मतलब कि दाएं से बाएं जो है 70 किलोमीटर है, यानी कि समुंदर और अगर हम तमिलनाडु के बीच बोले तो 70 किलोमीटर है। ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं, ऊंचाई जो है कितना ऊंचा यहाँ का स्थल मतलब धरती है, तो 900 मीटर लेके चलिए। फीट में हम बात करें तो 3000 फीट हो जाएगा। इसको एलिवेशन भी जाना, मतलब एलिवेशन के नाम से आप जान सकते हैं कि ऊंचाई जो इसकी 900 किलोमीटर है। अच्छा, अब एलिवेशन की बात आ गई तो एक चीज़ हमारा जानने मतलब हमारे जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और कुछ चीज़ें एडिशनली मैं आपको बताता हूँ एलिवेशन से रिलेटेड, जो कि आपको वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना देगा, क्योंकि अभी तक आप चीज़ों को याद कर रहे होंगे। तो यहाँ की अब हम बात करेंगे, केरला हेडिंग देता हूँ, और यहाँ की हम बात करेंगे हाईएस्ट पीक की। केरला की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई की हम बात करने वाले हैं, केरला की सबसे ऊंची जगह, तो वह है, एक अलग ये हेडिंग बजाएंगी, अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी। अब इसके बारे में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो सबसे पहली, अन्नामुडी जो है वह इरना, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इरनाकुलम एंड इडुक्की, ये 2 ज़िले हैं। ये 2 ज़िलों में फैला हुआ है कौन, अन्नामुडी पर्वत, ठीक है। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है कि यह, देखते जाइएगा, वेस्टर्न घाट, प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम पूरा ले लें, वेस्टर्न घाट, उसके अलावा दोस्तों केरल, और न सिर्फ केरल बल्कि पूरे साउथ इंडिया, यानी कि ये अगर हम चारों ले लें तो इसका जो सबसे ऊंची जगह है वह है अन्नामुडी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप, इसके बारे में आप जानकारी अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ कि हाईएस्ट पीक ऑफ द पूरे साउथ इंडिया, केरल, वेस्टर्न घाट प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है वह अन्नामुडी है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई भी हम देख ही लेते हैं, तो 2695 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो 8842 फीट, ठीक है, इतनी तो यह ऊंची है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो और मैं बता देता हूँ इससे संबंधित, इसको जो है, इसे क्या कहा जाता है, एवरेस्ट ऑफ कहाँ का एवरेस्ट, तो एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई, ठीक है, केरल का आपको मैंने मोटा मोटी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी बता दिया, जहाँ से एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पे आपको ज्योग्राफी बताया गया, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री बता दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने आपको इकोनॉमी भी समझा दिया केरला की, और थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ की पॉलिटी भी समझाने की कोशिश की। एग्जामिनेशन में आपको जो मेनली प्रश्न पूछ सकता है जेपीएससी जेएसएससी में, वो यहाँ की पॉलिटी से पूछ सकता है, विधानसभा सीटें, पॉपुलेशन, साक्षरता दर, लिटरेसी वगैरह, या फिर यहाँ के ये सब ऑफिशियल चीज़ें से पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल वर्ड क्या है ऐसे, या फिर यह सबसे बेसिक चीज़ आपको पूछी जा सकती है कि यहाँ की, आपको जो पूछा जाता है कि यहाँ का मतलब इसका गठन कब हुआ था, यहाँ के गवर्नर तो नहीं पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल कम चांस है, लेकिन यहाँ के सीएम आपको पूछे जा सकते हैं, वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जो है आप एक क्वेश्चन ऑफ द डे का
कमेंट करते जाइए, वह क्वेश्चन आपके समझ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वह क्वेश्चन आपके समझ हो जाएगा। क्वेश्चन आपके समझ हो जाएगा कि मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की राजधानी जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि मणिपुर की राजधानी जो है वह क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 4, ABCD, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन रखते हैं अगरतला को, पहला ऑप्शन आपके समझ रखते हैं अगरतला को। दूसरा ऑप्शन इम्फाल बना लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बना लेते, तीसरा ऑप्शन दिसपुर बना लेते हैं। और चौथा ऑप्शन कोहिमा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर की राजधानी, कैपिटल ऑफ मणिपुर क्या है। इन 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज में आने वाली है मणिपुर पे ही, उसके बाद कर्नाटका पे आएगी, और उसके बाद धीरे धीरे झारखंड के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पे इसी तरह सेपरेट वीडियो लाई जाएगी और बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, क्योंकि हमारे JPS और जैसे सिलेबस में भारतीय राज्य हैं। ठीक है, अंत तक कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप JPS या JSSC की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स है, स्टडी फॉर गोल्स का जो है ऐप है, और ऐप पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज और नियमित तौर पे खोटा, नागपुर इत्यादि की कोर्सेज, पेपर 3 की कोर्सेज, पेपर 2 की कोर्सेज, JSSC CGL के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब अवेलेबल है। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करके वो जानकारियाँ ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।